नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। वैश्विक महामारी कोरोना अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इसकी दूसरी लहर बेहद खतरनाक रही है। संक्रमण की रफ्तार ने सबको चौंकाया, डराया। अब संक्रमण थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका पोस्ट इफेक्ट, इसका बाद का इफेक्ट लोगों को परेशान कर रहा है। संकट की घड़ी में अब तक जो सबसे ज्यादा चौंकाने और डराने वाली बात रही है, वो इस बीमारी के बाद भी कुछ नई बीमारियों का उभरना या पुराने रोगों का गंभीर होकर सामने आना। और इन्हीं में से एक है फंगल इन्फेक्शन के मामले। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इस तरह के फंगल मामले लगातार सामने आकर एक चुनौतियां पेश कर रहे हैं। राज्य में ब्लैक फंगस पैर पसार रहा है। कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं? ये फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम अक्सर स्किन डिजीज माना करते थे, क्या हमसे कोई बड़ी चूक हो रही है? इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम। और हमारे साथ में आज एक्सपर्ट के तौर पर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भरत सिंघानिया जी जुड़ चुके हैं। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, इस समय जो फंगल इन्फेक्शन है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, इसको लेकर लोग बहुत पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और अपनी तरफ से जानकारियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत पे सबको लगता था कि ये केवल एक स्किन डिजीज हुआ करती है, फंगल इन्फेक्शन हम पहले भी देखा करते थे, लेकिन इस दौर के ये जो फंगस हैं, ये कैसे इतने गंभीर बन गए? फंगल इन्फेक्शन सही में आप बोलेंगे तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमारी ओपीडी का 30% तक जो वॉल्यूम रहता है स्किन के फंगल इन्फेक्शन का रहता है। लेकिन अभी जो कोविड में और पोस्ट कोविड जो फंगल इन्फेक्शन आ रहे हैं, थोड़े दूसरे प्रकार के हो रहे हैं। इसमें जो बहुत पॉपुलर और बहुत जाना पहचाना भी नाम बन गया हुआ है ब्लैक फंगस, जो कि नाक से होते हुए दूसरे शरीर के अंगों में जाता है और नुकसान करता है। वैसे ही येलो फंगस अभी कुछ केसेस देखने आए, बहुत ही कम है, जो कि पहले रेप्टाइल्स में होते थे जैसे कि छिपकली वगैरह में। और वाइट फंगस वैसे कॉमन है, लेकिन सीवियरिटी जो है पोस्ट कोविड और कोविड के बाद इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह के फंगल इन्फेक्शन अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो ये फंगल इन्फेक्शन, जैसे हमने भी पढ़ा है या एक्सपर्ट हमको बताते हैं कि पहले भी होता रहा है, लेकिन अब ये जो फंगल इन्फेक्शन है इतना सीवियर हो रहा है ड्यू टू कोरोना या इसके बाद, जी हाँ, क्या इसके फैक्टर हैं? कौन सी ऐसी बातें? क्योंकि कोरोना पर कैसे बचाव करें ये सबने बहुत सीख लिया, लेकिन इन फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचें? फंगल इन्फेक्शन जैसे कि अभी सभी जगह आ रहा है कि कोविड जो बीमारी है उसमें इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जा रही है, और उसके साथ जो मेडिसिन चल रही है जैसे कि स्टेरॉइड्स और दूसरे बायोलॉजिक्स जैसे टोसिलिजुमाब, जो इस तरह की दवाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल हो रही हैं, और साथ में अगर मरीज को और दूसरी बीमारी है जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि डायबिटीज़ या लंबी बीमारी वाले मरीज, या जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, हाई डोज स्टेरॉइड्स पे चल रहे हैं, जो आईसीयू में एडमिट पेशेंट्स हैं। और एक दूसरा कारण देखा गया है कि जो ऑक्सीजन पाइपलाइन रहती है उसमें ह्यूमिडिफायर में जो डिस्टिल वाटर की जगह टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं, उसके कारण। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये इन्फेक्शंस को पनपने का मौका मिल रहा है, और ये बहुत सीवियर होके आपको इन्फेक्ट करें। कि ये जो फंगस होते हैं नॉर्मल वातावरण में होते हैं, और इससे अपनी की बॉडी की इम्यूनिटी हमेशा लड़ते रहती है, इस कारण कभी भी ये नॉर्मल स्वरूप में नहीं आ पाती, बीमारी के रूप में उभर कर नहीं आ पाते हैं। लेकिन अभी अचानक इतने ज़्यादा केसेस होने की वजह से, इस तरह की दवाइयाँ चलने की वजह से ये बीमारियों को मौका मिल गया अपना पनपने का, अपना रूप दिखाने का। तो इस कारण ये बहुत सीवियर रूप में आ रहे हैं और लोगों की इससे डेथ भी हो जा रही है। जी, अभी इन दिनों जितने केसेस हमने देखे डॉक्टर साहब, उसमें ज़्यादातर ईएनटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड देखे, मतलब आँख, नाक, कान के आसपास या मुंह के जबड़े के एक हिस्से तक फंगस पहुंच गया और इतना घातक हुआ कि उसको ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ा। ऐसी नौबतें आई और तब लोग बहुत ज़्यादा इससे डरे हैं। स्वाभाविक है उनका डरना। तो ये जो ईएनटी से रिलेटेड है, क्या हम इसमें कोई चीज़ें कर सकते हैं पहले से, या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिस पर हम शुरुआत से ध्यान रख सकते हैं?
अगर आप केयर करेंगे, अगर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन और कोविड होने के बाद, साफ सफाई का अपना ओरल हाइजीन अगर मेंटेन करेंगे, साफ सफाई माउथ वॉश बराबर करते हैं, बीटाडिन गार्गल अगर करते हैं ड्यूरिंग कोविड और उसके बाद भी, तो इन इन्फेक्शंस के होने के चांसेस थोड़ा कम हो सकते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करें, खाने पीने में ध्यान रखें, ज़्यादा खाने पीने में बासी खाना या इस तरह की कोई चीज़ें जिससे कि शरीर को दुष्प्रभाव करे न ले, तो इन इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। शुरू में ही इन्फेक्शंस के अगर लक्षण दिखते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, चमड़ी पे मान लो कुछ चट्टे जैसे आ रहे हैं, नाक से खून निकलना या कुछ ब्लैक कलर का क्रस्टिंग जैसा अगर नाक से दिखता है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह कर सकते हैं। कहीं भी ऐसी नौबत आए तो तुरंत डॉक्टर उसका जांच करके या फंगस का जांच करके उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अगर समय रहते इसका इलाज कर लिया जाए तो इतनी खतरनाक बीमारी भी नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत जाना पहचाना इन्फेक्शन है जिसको आप ट्रीट कर सकते हैं। अभी लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है, जो भी फंगल इन्फेक्शन के कारण, वो इस कारण आ रही है कि समय पर इलाज नहीं मिल पा रही है और कुछ मेडिसिन जो इसकी उपलब्ध नहीं है, इसके कारण भी ये थोड़े से प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर साहब, अभी इन दिनों में पोस्ट कोविड हम सभी जानते हैं कि सभी की इम्यूनिटी जो है काफ़ी कम हो गई है। स्किन से रिलेटेड भी बहुत सारी दिक्कतें हमने देखी हैं। कुछ लोगों ने शरीर पर चकत्ते उभरने या पैचेस होने की बात कही थी। शुरुआती दौर में कुछ जगह जो किन्हीं दवाओं से एलर्जी होती, उसकी भी कई घटनाएं घटी। पोस्ट कोविड स्किन संबंधी किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए लोगों को, या घर लौटने के बाद घर में भी क्वारंटाइन रहे हैं या आइसोलेशन में रहें तो किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए? अभी कोविड के दौरान कोविड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कोविड में जो मेडिसिन्स जो चल रही हैं उससे रिलेटेड स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो चूँकि बुखार बहुत तेज़ आता है और काफ़ी लंबे समय तक रहता है, तो इसमें देखा जा रहा है कि स्किन बहुत ज़्यादा झुलस सी जाती है, ड्राई हो जाती है, बहुत लोगों को स्किन निकलने भी लगती है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। कुछ इमोलिएंट्स, मॉइस्चराइज़र आप रेगुलर बेसिस पे लगाइए। स्किन में ज़्यादा हार्ड सोप वगैरह इस्तेमाल ना करें, इस तरह की केयर कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम दिख रही है, लोग बहुत ज़्यादा जो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है। तो उन लोगों को ये एडवाइस रहती है कि आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल एक्सेस में ना करें, साबुन भी माइल्ड इस्तेमाल करें और मॉइस्चराइज़र हाथ में कई बार लगा लें। मास्क पहनने से आजकल जो प्रॉब्लम देखी जा रही है, एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि चेहरा बंद बंद रहता है, पसीना नमी के कारण वहाँ पे छोटी छोटी लाल लाल फुंसियाँ जैसे होने लगती, पिंपल्स के रूप में वो दिखती हैं। उसका भी अगर कुछ क्रीम लगा के इलाज कर सकते हैं। मास्क तो फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। इस तरह की अगर छोटी छोटी केयर करें तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आप कोविड में बचे रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी बहुत सही बात आपने कही कि मुंह के ऊपर मास्क है, साथ ही साथ आपको बंद रहना है, एक फ्रेश एयर लेने के लिए जो कहा जाता है, हम उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं कह सकते। हालांकि अब तो लोग थोड़ा बहुत घर से बाहर निकलने लगे, लेकिन काफ़ी समय तक उनको बंद रहना पड़ा। ऐसे स्किन डिजीजेस जो नॉर्मली इन दिनों में जब गर्मियाँ चरम पर हैं या जब गर्मी ख़त्म होकर बारिश का सीज़न आता है, तो जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिर वही कहेंगे कि बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी वीक है, तो हर तरह की डिजीज़ जब अटैक करती है तो हो सकता है कि और तरह के फंगल इन्फेक्शन या स्किन डिजीज़ हों। तो क्या क्या हो सकता है जिनको लेकर अलर्ट रहना चाहिए? जैसे कि कोविड में स्टेरॉइड्स का यूज़ हो रहा है या कुछ बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है। तो जो स्किन का फंगस होता है, जो दांत खाज खुजली बोलते हैं, जांघों में होता है, फोल्ड्स वाली जगह में होता है, जहाँ पसीना ज़्यादा निकलता है, उन जगह पर दाद होने लगे हैं बहुत ज़्यादा। अभी हमारे ड्यूरिंग कोविड और उसके बाद बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इसके बढ़ गए। और चूँकि अभी मौसम भी गर्मी का है, बरसात आने वाली है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, ऐसे टाइम पर फंगल इन्फेक्शन, जो चमड़ी वाली फंगल के इन्फेक्शंस के जो केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसके लिए मरीजों से यही सलाह रहती है कि जहाँ भी रहें वहाँ थोड़ा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, कपड़े ढीले पहने, कॉटन के कपड़े पहने, लूज़ कपड़े पहने,
और ध्यान रखें कि जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं या अंडर गारमेंट्स हैं उसको अच्छे से धोकर, सुखाकर और प्रेस करके ही पहने। वैसे ही अगर आप जो भी मास्क यूज़ करते हैं उसको लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि उसको चेंज करते रहें। और अगर वॉशेबल मास्क है तो ध्यान रखें कि उसको अच्छे से धोकर, सुखाकर और प्रेस करके ही पहने। हमने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है अपने पेशेंट्स में ये कि वही मास्क को 1 से 2 महीने तक वो पहनते रहते बिना धोए, बिना साफ किए, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन और ये ब्लैक फंगस इन सब के इंसिडेंसेस बढ़ सकते हैं। कई बार एक फैमिली मेम्बर दूसरे सदस्य का भी मास्क पहनकर चले जाते हैं, वो भी बहुत गलत है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है कि मास्क अगर आप पहन रहे हैं तो मास्क पहनते समय भी आपको सतर्कता बरतनी है, उसको अच्छे से साफ करना है। एक दूसरे व्यक्ति का मास्क घर में भी नहीं पहनना है, ये कतई सुरक्षित नहीं रह सकता। उसकी स्वच्छता का, उसका सूखा होने का भी आपको पूरा ख्याल करना है। डॉक्टर साहब, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो पुलिस में हों, चाहे वो होमगार्ड्स हों, चाहे वो अस्पताल के भीतर पैरा स्टाफ हो, उन्हें पीपी किट पहननी पड़ रही। और जब आपका पूरा शरीर एक तरह से पॉलिथीन पैक हो तो बहुत सारे स्किन डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। उनको बहुत सारी एलर्जीज हो जाती हैं, उन्हें बहुत ही बुरी कंडीशन में हमने देखा है। उनको आप क्या बोलोगे, वो कैसे अपनी स्किन केयर करें इन दिनों? जी हाँ, जितना हो सके जब भी टाइम मिले अपने पीपी किट या अपने कपड़े को तुरंत चेंज कर ले, शरीर को अच्छे से सुखा ले, हवादार जगह में रहे और कपड़े को अच्छे से धोकर ही दोबारा इस्तेमाल करें। वही पीपी किट या फिर दूसरा जो आप कपड़े पहनते हैं बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लंबे समय तक जब आप बंद सा रहते हैं बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा पसीना भी निकलता है। पसीने के कारण पसीने की भी एलर्जी होती है, उसके आपको घमौरी के रूप में या खुजली के रूप में आपको चमड़ी में रैशेस आने लगते हैं। उसी तरह से जैसे कि फंगल इन्फेक्शन का बताया, बंद होने से पसीना नमी के कारण शरीर पर लाल लाल चट्टे आने लगते हैं, खुजली होने लगती है, शरीर पर मुहासे होने लगते हैं। चेहरे पर जैसे मैंने बताया मास्क के कारण मुहासे होते हैं, वैसे ही शरीर पर लाल लाल फुंसियाँ होने लगती है। बाल की जो जड़ें रहती हैं वो इन्फेक्ट हो जाती हैं, फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उसके लिए नहीं तो अगेन आपको फिर एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। तो अपने आप को जितना हो सके सुरक्षित रखें, और जब भी टाइम मिले, आप जब भी पीपी किट से बाहर आते हैं या ड्यूटी से बाहर आते हैं, सिंपल आप अपने लूज कपड़े में आ जाइए, घर वाले कपड़े में आ जाइए, हवादार जगह पर रहें, कमरे में भी खिड़की वगैरह खोल के रहें, पंखा चलने दे, थोड़ा आर्द्रता ज़्यादा ना रहे। इस तरह से छोटी छोटी बातें का ध्यान रखेंगे तो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आप काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। अपने मन से आप कोई भी मेडिकेशन ना करें। बहुत बार देखा गया है कि स्किन की प्रॉब्लम है, खुद से क्रीम लेकर लगा लेते हैं, या एंटीबायोटिक खा लिए, स्टेरॉइड्स तक खा लेते हैं, स्टेरॉइड क्रीम्स लगाते हैं। तो इस तरह की दवाइयों से बहुत दुष्प्रभाव होते हैं, तो चमड़ी भी खराब होती है और दूसरे जो इन्फेक्शन जो आजकल देखे जा रहा है, इसी तरह से गलत तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल करने के कारण ही जो दूसरे इन्फेक्शन हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो ध्यान रखें, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अपने नियर एंड डियर जो भी आपके डॉक्टर फ्रेंड्स हैं या क्लिनिक जिनकी चालू है, ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहा है, तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही इलाज करें, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इस कोविड पीरियड में एक चीज़ें जो लोगों ने समझी होगी कि कभी भी आप दवाइयों का गलत तरीके से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं, तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। चलिए, बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है। सभी दर्शक इस बात का पूरी तरह से ख्याल करें जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको कोविड काल में हर एक चीज़, चूंकि दवाओं के अपने कॉम्बिनेशन हैं, उनके अपने रिएक्शन हैं, और साथ ही साथ कितनी दवा को कब किस मात्रा में कब तक लेना है, ये सारी बातें बहुत सी बारीकियां, इसीलिए आप बिना डॉक्टर के या बिना एक्सपर्ट के इसे अपने मन से सुनाकर किसी दूसरे के प्रिस्क्रिप्शन पर कतई ना लें। ये बहुत ही घातक रह सकता है पोस्ट कोविड भी। डॉक्टर साहब, कई सारे स्किन के रेगुलर जो मरीज थे या जिनको कभी कोई एलर्जी या किसी भी तरह की कोई डिजीज़ थी और फिर बाद में उनको संक्रमण हो गया, ऐसे ढेर सारे कॉल्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि ऐसे समय में जो स्किन संबंधी दवाएं वो ले रहे थे, क्या उनको रोक देना चाहिए? दूसरा, जो लोग ठीक हो गए और जिनका पहले इलाज चल रहा था बीच में किसी वजह से रुक गया, उन्हें क्या करना चाहिए?
अच्छा सवाल पूछा, ये बहुत कॉमन क्वेरीज है आजकल। जी। बहुत सारे मरीज आजकल पूछते हैं सर ये दवाइयाँ चल रही हैं, क्या करना चाहिए करके। तो इसमें डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको कोविड के समय में बंद कर देनी है, और कुछ दवाइयाँ जिसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। कोई दवाइयाँ ऐसी होती है जो सडन अगर आप स्टॉप कर देते हैं उसके दुष्प्रभाव होते हैं, या फिर वो जो आपकी एग्जिस्टिंग बीमारी है बढ़ सकती है। तो अपने डॉक्टर से टच में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोविड है और स्किन की प्रॉब्लम, तो जिस भी डॉक्टर से आप इलाज ले रहे हैं उनसे एक बार ज़रूर पूछ लें कि ये दवाइयों का क्या करना है करके, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसको सडन स्टॉप नहीं किया जाता है। जब सपोज बहुत सारे स्किन के मरीज स्टेरॉइड्स पर ही रहते हैं, और कोविड में मान लो आपने सडनली वो मेडिसिन स्टेरॉइड्स को बंद कर दिया, तो उसके सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो जिस पर आप चल रहे हैं और कोविड के समय में वो बंद हो जानी चाहिए। तो आप जो कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस डॉक्टर से भी बात करें, और जो स्किन वाले डॉक्टर हैं उनसे भी आप ज़रूर बात कर लें। उसी तरह से वैक्सीन के लिए भी बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप बहुत कई मेडिसिन पर हैं जिसे वैक्सीन लगाने से पहले और बाद में कुछ समय तक बंद करना पड़ता है, तो उसके लिए भी अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह कर ले कि सर वैक्सीन लगवानी है, इन दवाइयों का क्या करें। बहुत सारे मरीजों को हम बताते हैं कि आप 1 हफ्ते के पहले बंद कर दीजिए, 1 हफ्ते बाद वैक्सीन लगाइए, और उसके 2 हफ्ते बाद वो दवा चालू कीजिए। तो इस तरह से अलग अलग दवाइयों के अलग अलग प्रोटोकॉल हैं वैक्सीन के लिए भी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और अपने डॉक्टर से संपर्क कर ही इलाज करें। चलिए, आपने वैक्सीन संबंधी जो प्रश्न था उसका उत्तर वैसे दे दिया, क्योंकि वाकई में ये सवाल डॉक्टर साहब कई लोगों ने पूछा था कि अगर हमको वैक्सीनेशन करवाना है, जो कि आज के दौर में सबसे ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाएं, तो वैक्सीन लगवाते समय सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो लोग पूछते थे स्किन संबंधित कि हमने स्टेरॉयड लिया है और पहले स्टेरॉयड हम ले रहे थे स्किन किसी डिजीज़ को लेकर, और बाद में अब हम ये वैक्सीन करवाएं या ना करवाएं। तो क्या स्टेरॉयड का इससे कोई संबंध है कि जिन लोगों ने स्टेरॉयड किसी भी फॉर्म में लिया है वो वैक्सीनेशन ना करवाएं, या उनको कुछ समय रुकना पड़ता है? स्टेरॉइड के लिए तो नहीं, कई और दूसरी मेडिसिन होती है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हमारे स्किन में दी जाती है या दूसरी डिसीज में दी जाती है, उसके लिए प्रोटोकॉल है कि वैक्सीन लगाने से कुछ दिन पहले ये बंद कर देना चाहिए, और कुछ उसके वैक्सीन लगाने के 2 हफ्ते बाद चालू करना चाहिए। वैसे ही कई प्रकार के स्किन के इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं उस दौरान भी वैक्सीन के लिए मना है कि इन्फेक्शन जो आपका है एक बार सेटल हो जाए उसके बाद अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो ज़्यादा सेफ रहेगा। अभी जैसे एक हर्पिस करके बीमारी होती है, हर्पिस जोस्टर, उसके केसेस इस कोविड के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जब एक्टिव स्टेज बीमारी की रहती है, इन्फेक्शन की रहती है, तो उस समय वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। एक बार बीमारी सेटल हो जाए उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो क्या ये बेहतर रहेगा कि कोई भी स्किन डिजीज वाला जो पेशेंट है उसको वैक्सीनेशन कराने से पहले या संक्रमण होने की स्थिति में निश्चित तौर पर डॉक्टर से, स्किन डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए? जी हाँ, इस समय में तो आपको कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, मेडिसिन पर है, आपको कोई बीमारी है, अपने डॉक्टर से, चाहे जिस भी डॉक्टर की दवा चल रही हो, स्किन की, ENT, आँख की, एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर ले वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसमें एक बार के लिए वैक्सीन रोकी जा सकती है, कुछ दिनों के वेट करने के बाद लगानी चाहिए, या फिर वो मेडिसिन कुछ समय के लिए बंद कर देनी चाहिए। चलिए, लेकिन ये दर्शकों को ज़रूर कहेंगे कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है हर किसी व्यक्ति के लिए। इस कोविड काल में वैक्सीनेशन का बड़ा महत्व है, लेकिन हाँ, इसका टाइमिंग क्या होगा और किन प्रिकॉशंस के साथ में आपको वैक्सीनेशन कब लगवानी है, ये बात आपको ज़रूर अपने कंसल्टिंग जो डॉक्टर हैं उनसे पूछ लेना चाहिए, दवाओं को सामने रखते हुए। डॉक्टर साहब, एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो इस दौर का है कि वैक्सीनेशन को हमको तेज करना है और अपने आप को बाकी की बीमारियों से भी बचाना है। एक हेल्दी स्किन इस कोविड काल में या पोस्ट कोविड में हम कैसे बना सकते हैं, जबकि एक तीसरी वेव का खतरा है, बारिश का सीजन भी आने वाला है? जी हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप अभी घर में हैं तो बाहरी जो इन्फेक्शन, लोगों से मिलने जुलने से जो इन्फेक्शन होते हैं उसका खतरा भी थोड़ा कम हो गया है। और चूंकि आप मास्क का भी इस्तेमाल करते हैं तो जो
सांसों के द्वारा जो दूसरी बीमारियां सर्दी खांसी होने का खतरा रहता बहुत कम है। तो इस समय में मिलना जुलना तो कम करना ही चाहिए, मास्क का इस्तेमाल बराबर करें, खाना पीना अच्छा रखें अपना, खाना हेल्दी होना चाहिए, प्रोटीन अपने जो डाइट में है प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, पानी का सेवन करना चाहिए। गर्मी का मौसम है, आजकल जूसी फ्रूट्स बहुत आते हैं, रस वाले फल, उनका सेवन कीजिए जिससे कि पानी की मात्रा आपके शरीर को मिलती रहे अच्छे से। इससे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, शरीर हेल्दी रहेगा। पॉजिटिव सोचे, घर में रहते हैं, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से आपका बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। अभी एक ही शस्त्र है, नेचुरल तरीका है, अपने शरीर को जितना हेल्दी रखें, जितना आप बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, आप दूसरे इन्फेक्शन से, चाहे वो कोविड हो या दूसरे किसी भी इन्फेक्शन से, आप बचे रह सकते हैं। तो अभी चूंकि काम भी बंद है तो अपने शरीर पर, अपने हेल्थ पर ध्यान दें, मेडिटेशन करें, खान पान अच्छा रखें, एक्सरसाइज अच्छा करें, इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे और दूसरे इन्फेक्शंस का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। चलिए, तो अपने आप को अच्छे खान पान के साथ अच्छी तरीके से हाइड्रेट रखना है, ये भी डॉक्टर साहब का कहना है। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी समस्याओं का और शंकाओं का समाधान देने के लिए, क्योंकि लोग सही जानकारियों के अभाव में अक्सर कुछ त्रुटियां हैं, कुछ भूल करते हैं, तो उनसे बचाव का तरीका है कि एक्सपर्ट से जुड़कर बात करें। बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए।